हम सब एक साथ रहते 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए अगर आपको देखने को मिलता तो एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, और अगर निरंतरता में ये रहता तो आज तो उस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहता। तो परिस्थिति की वजह से 15 और 20 में हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है, तो मैंने तब भी उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया और आज तो सही में उन्होंने मुझे बधाई दी। उनको नमन करते हुए सहज स्वीकार करते हैं। कौन मान लिया? कौन कर रहा है? कब? आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार में ज़्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में एक ही नाम पूरा गूंज रहा था, चिराग पासवान। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 19 सीटें जीती हैं, जिनमें से उनको 28 सीटें मिली थी, जिनमें से 19 सीटें जीतकर बिहार विधानसभा चुनाव में आए। उनमें से 2 मंत्री भी बन गए हैं। कल शपथ समारोह में उनके भी 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और अपने मंत्रियों के साथ बैठकर क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, पहले आपको सुनाते हैं। बाकी शायद आपको मौका दे सकता है, बट काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आज मेरी पार्टी अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुँची है। अगर चिराग पासवान में वो क्षमता नहीं होती तो रामविलास पासवान के बेटे होने की वजह से 14 में एक बार बस उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल गया था, पर अगर 19 में जमुई की जनता ने मुझे तिगुने मार्जिन से जिताने का काम किया तो संभवतः उन 5 सालों में मेरी काबिलियत के अनुसार किए गए कामों के आधार पर था। 2021 में मेरी पार्टी को समाप्त करने के बाद अगर मुझ में काबिलियत नहीं होती तो शायद मैं पुनः पार्टी को खड़ा नहीं कर पाता। ऐसे में मैं मानता हूं कि आप में वो काबिलियत का होना ज़रूरी है, वही इवेंचुअली आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल खुद के ऊपर, उनके ऊपर परिवारवाद के कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वो समय है जहाँ अपनी काबिलियत उनके परिवार के सदस्य दिखा सकते हैं। संघर्ष, कठिन परिस्थितियों में आपका संघर्ष आपकी सही पहचान कराता है। यहाँ से अगर वो निकाल ले गए तो यकीनन काबिलियत होगी, बट अगर किसी वजह से अगर वो चूक जाते हैं तो आपकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा, आंकड़े आप देखिएगा, काबिलियत अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के 2nd जनरेशन के द्वारा नहीं सामने आई है। 2005 तक जिस तरीके से उनकी पिछली पीढ़ी आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और 5 में हार जो मिली, उसके बाद से पार्टी कभी खड़ी ही नहीं हो पाई है। 2010 के परिणाम आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को पुनः करारी हार मिली है। 2015 में अगर ये अहंकार जो इनके अंदर आ गया कि भाई हम बड़ी पार्टी, नहीं भैया, 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आपके साथ जाने की वजह से आपको वो परिणाम मिला, नहीं तो 2015 में भी आप 15-20 सीटों पे आप सिमट के रह जाते हैं। 2020 में पुनः डिवाइडेड एनडीए की वजह से आपको लाभ मिला। कल हम लोग, आदरणीय ललन जी सब लोग मंच पे थे, कल हम लोग यही सब जिक्र कर रहे थे कि भाई यही परिणाम आपका 20 में भी आता अगर हम सब एक साथ रहते। 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए अगर आपको देखने को मिलता तो एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, और अगर निरंतरता में ये रहता तो आज तो उस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहता। तो परिस्थिति की वजह से 15 और 20 में ये लोग आए और इस बात का अहंकार इन लोगों को इतना ज़्यादा हो गया, जिस एग्रेसिव तरीके से ये लोग सामने आते थे, बिहार की जनता 2005 से इनको नकार चुकी है। और जहाँ तक आपने नाम का जिक्र किया, मेरी पार्टी ने नाम से ज़्यादा काम को प्राथमिकता देने की सोच रखी है। तो ऐसे में 2 ऐसे नेता हमारे यहाँ पर मंत्री पद पर विराजमान हैं, जिनका एक का मैंने जिक्र किया कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। बेगूसराय में एक छोटे कार्यकर्ता की भूमिका से यहाँ तक आना, ये इनके काम को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ महुआ से संजय सिंह जी, जो मेरी लोकसभा से आते हैं, ऐसे में मेरे लिए भी एक ताकत बड़ी है कि भाई मेरी लोकसभा में मुझे मजबूती देने के लिए एक और मेरे साथी वहाँ पर तैयार हुए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने संगठन में सदस्यता प्रभारी के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाने का काम किया संगठन के विस्तार को लेकर, और जिस तरीके से एक प्रचंड जीत हासिल की,
मुझे नहीं पता कि इस बात को कितना हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र को ये हरा कर आए हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। ऐसे में मतलब क्या बोलते हैं उसको, जायंट किलर, एक जायंट किलर की भूमिका में ये आए हैं। तो ऐसे में मेरे दोनों संजय नाम पर नहीं काम के आधार पर यहाँ पर आए हैं। बाकी अपने नाम का और किस तरीके से इस्तेमाल दूसरी जगह पर कर रहे हैं उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, वो उनका अपना इंटरनल। चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने बधाई दी। मेरी सराखों पर उनकी बधाई जब उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे चंडाल और कई ऐसे अपना खून नहीं, हाँ मैं उनका अपना खून नहीं, कई बातें कही थी, तब भी मैंने उनका आशीर्वाद, और मैंने माना है कि बड़ों की हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है, तो मैंने तब भी उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया था। और आज तो सही में उन्होंने मुझे बधाई दी है, तो उनको नमन करते हुए सहज स्वीकार करता हूँ उनकी बधाई। चिराग जी अभी भी मान रही है कि ये सरकार 5 साल नहीं टिक पाएगी। कौन मान रही है? ये चर्चा कौन कर रहा है भाई? कब? आने वाले दिनों में क्या आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार पे ज़्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहाँ पे गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और 30 तो भी दूर की बात है, उससे पहले 29 से एक और पड़ाव आएगा, जहाँ चौथी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ मैं और मेरी पार्टी जिम्मेदारी निभाने का काम करेगी। 30 आते आते यकीनन पार्टी एक बड़े स्वरूप में अपने आप को तैयार कर चुकी होगी। उस वक्त की भूमिका हम लोग तब सोचने का काम करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, उनके चाचा ने उनको बधाई दी 2 मंत्री बनने पर। तो किस तरह से कह रहे थे कि चाचा तो पहले गाली देते थे लेकिन अब बधाई दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पहले भी आशीर्वाद था, अब भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और आरजेडी परिवार पर किस तरह से बोले हैं कि परिवारवाद तो लोग करते ही हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। और ये बात लालू यादव के छोटे बेटे को समझना चाहिए। और महुआ से हरा करके उनके संजय सिंह आए हुए हैं, वो भी मंत्री बन गए हैं। तेज प्रताप को हरा करके आए। तो क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।